सवाल तो है कि ट्रंप का जो भाषण कल देर शाम रहा 1 घंटा 23 मिनट का, वो बाजार के लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर न्यूट्रल है? वैसे एक चौथा और ऑप्शन था जो मैंने लिखा नहीं, इग्नोर, नहीं, कन्फ्यूजन। हाँ सही बात है। राइट। लेकिन आज एक बार फिर से ट्रंप की तरफ से डेडलाइन आई है अमेरिका के लिए, आज के लिए, आज से मंगलवार के लिए, हमारे लिए कल सुबह तक के लिए, आज से कल सुबह 5:30 बजे तक के लिए एक फाइनल डेडलाइन। इस बार की डेडलाइन को फाइनल डेडलाइन कह रहे हैं। ऐसे में क्या 3 दिनों की तेजी पर आज ब्रेक लगने के आसार हैं? गैप डाउन ओपनिंग होने पर क्या और बेचना है या खरीदना है? वीकली एक्सपायरी पर क्या 23,000 को पार करना मुश्किल होगा? आसान नहीं है, वो बड़ा साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक स्तर है जिसको पार करने में पसीना आएगा। आज एक एफएनओ डेटा है नेहा जो बड़ा अहम है, और उसका हम विश्लेषण करेंगे, और बाकी सारी चीज़ें छोड़ भी दें तो उस डेटा की इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है। इस बीच एफआईज की बड़ी बिकवाली से क्या बाजार के लिए ऊपर टिक पाना होगा मुश्किल, ये भी जानना समझना जरूरी है। और अब रहा कच्चा तेल, पहले किधर जाएगा, पहले $100 की तरफ या $120 की तरफ, ये मानना जानना जरूरी है। अब आइए तिमाही अपडेट, जुबिलेंट फूड है, किस तरह के अपडेट है और क्या जुबिलेंट फूड आज कमज़ोर हो सकता है, होगा तो कितना? रिलायंस, क्या यही वो स्टॉक है जो बाजार को सबसे ज़्यादा परेशान करता हुआ दिख रहा है? चलिए, बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, बहुत सारी खबरें हैं और बहुत सारा एनालिसिस है जो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन सर, सबसे पहले तो ट्रंप साहब के भाषण का ही विश्लेषण करिए। क्या कुछ क्लैरिटी मिली? बिल्कुल। पहले तो ये बता दूं कि ट्रंप साहब ने कल खास बातें क्या की, उनके नए ऐलान क्या है। पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ईरान को धमकाया है, खुद की बड़ी बड़ी तारीफ की है, नंबर 1। दूसरा ये कहा कि मैं किसी भी समय ईरान को बर्बाद कर सकता हूँ, एक रात में ही बर्बाद कर सकता हूँ, और वो एक रात कल की भी हो सकती है, मतलब किसी भी दिन हो सकती है, कहने का मतलब ये है। अब उन्होंने एक नई डेडलाइन भी दे दी है, और ये कहा कि ईरान की रिक्वेस्ट पर हमने ये डेडलाइन बढ़ाई है। ईरान ने कहा कि एक दिन से वो डेडलाइन बढ़ा दीजिए। एक तरफ वो बातचीत कह रहे हैं कि ईरान रिक्वेस्ट कर रहा है, हम मान रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि हॉर्मुज को खोल दीजिए, नहीं तो हम आपके पावर प्लांट्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स जो भी है, इन सबको तबाह कर देंगे। अब वो कह रहे हैं कि नए नेताओं से अच्छी बातचीत चल रही है, लेकिन ईरानी चाहते हैं बमबारी हो। अब ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। कौन सा ईरानी चाहता है कि उनके वहाँ बमबारी हो? हाँ, अब नए नेता कौन है वो बताते नहीं है, कौन से नए नेता से बातचीत हो रही है वो भी नहीं बताते। एक और चीज़ उन्होंने ऑयल को लेकर के कि उन्हें ईरानी तेल बड़ा पसंद है। इस आदमी का क्या होगा नेहा जी, है क्या किया जाए है? और बोले कि हमने वो एक सैनिक को बचाने का अभियान किया, ये वो फलाना टीम का, वो सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिला के ये कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1 घंटा 23 मिनट जो चली है, उसमें ट्रंप ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो आपको एक निर्णायक तौर पर डायरेक्शन दे इस युद्ध को लेकर। और इसलिए इसका जो पूरा का पूरा मामला है कि इस भाषण को हम पॉजिटिव समझें, नेगेटिव समझें या न्यूट्रल समझें। हाँ। इसका सिंपल सा सोल्यूशन है कि ट्रंप के भाषण के बाद निराशा और कन्फ्यूजन दोनों बढ़कर आए। ये मतलब वो सॉल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, कन्फ्यूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक और कहते हैं कि नई नेताओं से बातचीत चल रही है, एक दिन की डेडलाइन और दे रहा हूँ, ये फाइनल डेडलाइन है। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं एक रात में बर्बाद कर सकता हूँ। वही पुरानी बातें उन्होंने दोहराई कि ईरान को बर्बाद कर दूंगा। अब कल 5:30 बजे तक की डेडलाइन है, और ये बता रहे कि इस बार फाइनल डेडलाइन, उनकी फाइनल कितनी फाइनल है वही जाने। लेकिन वो हर बार वो होता है, डेडलाइन का टाइम आता है, फिर मार्केट को टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है। एक्चुअली है ये कि ट्रंप युद्ध करना चाहते हैं, लेकिन ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। ये बात साफ दिख रही है उनकी भाषण में। अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज को आप सुने, पढ़ें, समझें, वो साफ युद्ध को बंद करना चाहते हैं। वो एक रेस्पेक्टेबल एग्जिट चाहते हैं, एक सम्मानजनक तरीके से वो युद्ध से बाहर निकल जाए, जिसमें उनकी बेइज्जती खराब ना हो, इज्जत खराब ना हो, है ना, और विक्टोरियस लगे कि हाँ, मतलब है कि हाँ भाई जीत चुके हैं, तो वो खुद बोलेंगे जीत। लेकिन कोई भी अब उनको ऐसा रेस्पेक्टेबल एग्जिट देने के मूड में नहीं, न ईरान, न नेटो के देश, न कोई और। बल्कि इस बार तुम्हें मजा चखाया ही जाए। क्या इस बार जो तुम फंसे हो, वो कहते हैं ना अपने आम भाषा में फटी में टांग डालना, हाँ, वो जो तुमने काम किया अब तुम उसको भुगतो। सो इसलिए हो ये रहा है कि वो ख़त्म करना चाहते हैं युद्ध, लेकिन ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। शायद ग्लोबल मार्केट्स में ज़्यादा रिएक्शन इसी वजह से नहीं है कि ट्रंप के बयानों को अब बाजार धीमे धीमे उनकी धमकियों को, उनकी डेडलाइन को अब इग्नोर करना शुरू कर रहा है, या यूँ कहें कि उस पर रिएक्शन देना। अलर्ट तो रहते हैं मार्केट कि आज बोलने वाले हैं, ये बोलेंगे, क्योंकि यू नेवर नो। जब आप ट्रंप को ये समझ लीजिए कि आपने जिस दिन ये सोचा कि आपने ट्रंप को जान लिया, समझ लिया, उस दिन ट्रंप आपको मतलब सरप्राइज या शॉक करेंगे। मतलब अब तक तो हमें लगता था मार्केट ही सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है ना। मतलब लिस्ट लंबी होती जा रही है कि कौन कौन अनप्रेडिक्टेबल है आपकी लाइफ में। मार्केट, बेटर हाफ, ट्रंप,
अपने अपने हिसाब से आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कर लीजिए, ठीक है ना। चौथा कई लोग जो ज़्यादा वो क्रिकेट फ्रीक है, वो क्रिकेट को भी रखते हैं कि क्रिकेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल गेम। तो मतलब कुल मिला के ये कि हम अनिश्चितता के माहौल में और बढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है कि रिएक्शन धीमे धीमे कम होता दिख रहा है। पॉइंट सिंपल है कि बाजार को अब रिएक्शन जो भी देना है वो ईरान के स्टेटमेंट पे ज़्यादा देना है बजाय अमेरिका के स्टेटमेंट पे, बजाय ट्रंप के स्टेटमेंट, क्योंकि उनके बोलने की अब कोई खास वैल्यू बची नहीं। अब कल भी वो बोले थे कि अब हमारे पायलट को बचाने के लिए हमने 200 भेजे कमांडो, फिर हमने हमारे विमान उड़ा दिए ताकि वो हमारे लीक ना हो, फिर बोलते हमारा प्लान किसी ने लीक कर दिया है। अरे भाई क्या मतलब, एक्चुअली इनसे तो बढ़िया हमारे है ना छोटे छोटे वो नगर सेवक टाइप के वार्ड मेंबर वाले जो जितने नेता होते हैं ना, ज़्यादा क्लैरिटी है, उन्हें वो भी ज़्यादा समझदारी और सेंसिबिलिटी के साथ बयान देते हैं। इस दुनिया के सबसे बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते जो है भगवान ही मालिक है। सो कुल मिला के न ट्रंप का भाषण पॉजिटिव है, न नेगेटिव है, न न्यूट्रल है, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। ओके, चलिए सॉल्यूशन कुछ पता नहीं।